शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल तो वीडियो आया नहीं। कल हम लोग बहुत सेवा में चले गए थे पार्क में, बिरसा मुंडा पार्क में हमारा आश्रम है ना, वहाँ पे क्या था, कल एक नया पार्क का उद्घाटन में मंत्री जी आ रहे थे, तो हमारा सेंटर भी वहीं है, तो हम लोग भी जो है वहीं अवेलेबल थे। बड़ी दीदी के साथ हम लोग थे वहीं पे, है ना, थे ना, ये लोग भी थी, सेवा की, पार्क में मस्ती भी की है। नया वाला पार्क बहुत ही सुंदर है। उससे क्या होगा, नए वाले पार्क में वहीं से सेंटर से होके क्रॉस करेंगे, बहुत भीड़ आती है। नए साल में बहुत भीड़ होता है पार्क में, वहीं पे हमारा आश्रम भी है, तो बहुत सेवाएं होती है। अभी से लेके शुरू हो गया पूरा दिसंबर जनवरी, 2 महीना बाबा का प्रदर्शनी वहाँ लगा हुआ है, म्यूजियम लगा हुआ है, वहाँ बहुत सेवाएं होती है। तो उसके लिए हम लोग साकाश भी देंगे, जो भी आत्माएं आए भरपूर होकर जाएं, ठीक है। और अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि कल की मुरली का सार क्या है। कल की मुरली का सार जान लेते हैं, क्योंकि कल का व्यक्त मुरली होता है। कल बाबा ने कहा, संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति जमा करो, अश्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करो। संगम युग एक बैंक, ईश्वरीय बैंक है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, बाबा ने कल कहा। पवित्रता ही पर ही सारा मदार है। पद क्या होगा, है ना, कितने पूजे जाएंगे, पूजनीय बनेंगे। पवित्रता बाबा ने कहा सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, ये भी सब पवित्रता में आता है ना, उसमें भी पवित्र रहना, संबंध संपर्क। तो चेक करने के लिए बाबा ने कहा कि हमें व्रत, पवित्रता का व्रत ले लिया है, शिवरात्रि की मुरली। आपका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ रहे। अगर थोड़ा सा भी मुस्कुराहट गायब हो रहा है, समझिए पवित्रता खत्म। सोच वाला या उदास वाला चेहरा नहीं, सदा खिला हुआ गुलाब के जैसा आपका चेहरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खिला हुआ गुलाब, कांटा नहीं कि कोई जो है तुमसे बात करे तो तुम्हारा मुंह से खराब बात निकले और उसको कांटा गड़ जाए। कोई तुमसे बात करे तो वो भी हर्षित मुख हो जाए, उमंग उत्साह आ जाए, कांटा ना गड़े, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो अब जितना हो सके साइलेंस की शक्ति को जमा करो, मतलब कर्म करो, फिर थोड़ा सा साइलेंस। सेवा खत्म, साइलेंस। साइलेंस का मतलब साइलेंस की दुनिया में चले जाइए, बाबा से कंबाइंड होकर साइलेंस, शांति के वाइब्रेशन स्प्रेड कीजिए। सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाओ। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप का। तो एक कदम बढ़ाने में क्या है, बढ़ा दीजिए। फिर 1000 कदम बाबा देने के लिए बंधा हुआ है, बाबा ने खुद कहा है मुरली में। और आज की मुरली है, तो आज की मुरली से पहले हम लोग कहानी ले लेते हैं, फिर उसके आधार पर ही हम लोग उसको करेंगे। तो आज की मुरली क्या है? आज की मुरली है, मीठे बच्चे, बाप जो हैं जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय सब, जब सारी दुनिया गरीब और दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुखों से छुड़ाने। बाकी किस बात पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं कि मैं कोई इन भीलों को पैसे देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब और पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। बाबा पतित पावन है, पावन बनाने के लिए बाबा आते हैं। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, ठीक है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन सा? यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। आज बाबा कह रहे हैं, रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलना है, दुखदाई बोल नहीं बोलना है। क्या बोलना है? सुखदाई। ऐसा बोल बोलो जिससे सामने वाला क्या हो जाए? सुखी। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालना है, समझा?
निर्मोही बनना, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा से नहीं, गुस्सा नहीं करना है। देखो आज बाबा क्या बोलते हैं, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। दुनिया क्या है, अनाथ हो चुकी है। अनाथ का मतलब क्या होता है, भगवान को भूले हुए हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा को भूले हुए हैं। भगवान का संग नहीं है। भगवान का संग रहेगा तो उसको डर लगेगा, दुखी रहेगा। वरदान अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। फरिश्ता स्वरूप में बन जाओ। क्या बन जाओ, फरिश्ता स्वरूप में सबको गति सदगति का प्रसाद बांटो, क्योंकि ये भगवान ने हम बच्चों को दिया है गति सदगति, तो प्रसाद सबको बांटो। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों के गति सदगति का प्रसाद बांटो। फरिश्ता बन जाओ सबके लिए, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना रहे, सब शांत हो जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, सबका कल्याण हो। स्लोगन है, मन को इतना शक्तिशाली बना लो, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न ला सके। कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न ला सके, इतना मन को शक्तिशाली बना। हलचल में आए ही नहीं, एकदम साइलेंस की शक्ति जमा रहे, शांति। कोई परिस्थिति आ रहा है, आने दो, बाबा की याद। कोई हलचल ही नहीं हो रहा। जैसे कि तालाब है, उसमें पत्थर फेंक रहा है, लेकिन तालाब का पानी हलचल में नहीं आ रहा है, उसमें कोई तरंग ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। ये योगी की अवस्था है। वो तो प्रकृति क्या है, प्रकृति का तो जल है, जल में पानी देगी तो क्या होगा, उसमें पत्थर जाएगा तो तरंग उत्पन्न होगा ना। ऐसे ही माया भी परिस्थिति रूप लेकर आए, लेकिन योगी की अवस्था इतना मजबूत रहे कि कोई उसमें तरंग ना हो। अब सेवा के कर्म में भी बंधन में मत आओ। कोई बंधन नहीं, सेवा मेरा है ही नहीं, किसका है, हमारे स्थान, हमारी सेवा, हमारा स्नान, हमारी सहयोगी ना, ये सब सेवा का कर्म बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत हो जाओ। तो कर्मातीत बनना है ना, तो यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। मेरा कुछ नहीं है, यही है शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, यही है सब कुछ, यही है। ये भाव सामने वाले को जाए, ये नहीं जाए कि ये रवि भाई का सेवा है, ये सेजल का सेवा है, नहीं, किसी का नहीं, बाबा का है। ठीक है। और आज की कहानी लेंगे ये लोग के बुक से। आज का होमवर्क नोट कर लो। मैं मास्टर गति सदगति दाता हूँ। होमवर्क बनाएंगे एक पेज में। ठीक है स्टूडेंट्स, होमवर्क एक पेज में लिखेंगे। और वो छोटा सा क्लिप बहुत वायरल चल रहा है, अंतिम घड़ियाँ, सब कुछ देख चुका ट्रेलर। अंतिम समय में क्या होगा, इसीलिए अब आलस और अलबेलापन छोड़ो और रोज ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना है, अमृत वेला रोज करना है। क्योंकि उसमें दिखा दिया है कि जो लोग अमृत वेला नहीं कर रहा है, आलस अलबेलापन में है, उदास दासी बन रहा है, लास्ट में उसको साक्षात्कार हो रहा है। पहले डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले दिख रहा है उसको साक्षात्कार में कि हम क्या पद पा रहे हैं सतयुग में। तो हमको कोई भी प्रकार का आलस और अलबेलापन नहीं करना, जो बाबा बोले उस पर पूरा चलना है दिनचर्या में, है ना। कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी चीज़ उल्लंघन ना हो। आज की कहानी इनके बुक से लेते हैं। इन्हीं को बुक से, इन कहानियों से क्या सीख मिल रहा है वो बताते हैं। नन्ही कलम से दिन पर दिन बीतते जाते घटनाएं घटती रहती हैं। अगर उन्हें लिख कर संकलित कर लिया जाए तो ये स्मृतियाँ बन जाती है। प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। तुम लोग को पता है डायरी लेखन क्या होता है? बाबा तो हम लोग को सिखाए हैं ना
कि एक एक तो डायरी बनाओ, उसमें रोज़ का लिखो डेट वाइज कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाबा को बताओ। तो ऐसे ही दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, डायरी लिखते हैं कि आज के दिन में उनके साथ क्या क्या घटना हुआ, वो रोज़ एक ठो डायरी लिखेगी। इसको कहा जाता है डायरी लेखन। बुआ गिफ्ट दी थी ना नया डायरी, उसी तरह का। तो शुक्रवार 17 तारीख को 2000 कुछ है, आज हिंदी की उसने लिखा है, एक स्टूडेंट ने, कि आज हिंदी की अध्यापिका ने हमारी हिंदी की कॉपियां जांचने के लिए मंगवाई थी। मैं अपनी कॉपी घर पर ही भूल गई थी। दरअसल कल बुआ जी का परिवार हमारे घर आया था। वे लोग रात में देर से गए, इसीलिए मैं देर से सो पाई और सुबह भी देर से उठी और सुबह हड़बड़ाहट में बस्ते में कॉपी रखना भूल गई। हमारी अध्यापिका निहारिका जी कॉपी न लाने पर बहुत गुस्सा होती है। मैं डर गई थी कि वे मुझे बहुत डांटेंगी, पर उन्होंने मुझे नहीं डांटा। वो बोले कि कोई बात नहीं बेटा, कल कॉपी ज़रूर ले आना, आज का काम भी ज़रूर कर लेना। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। चलो, आज मैं विद्यालय से आकर सो गई। 6 बजे उठी और अपनी प्यारी सहेली रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई। रात में एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी, जिसे देखते देखते 10 बज गए। अब मैं सोने जा रही हूँ, ऐसे करके वो डायरी लिख दी। आज शनिवार को, शुक्रवार 17 अप्रैल, शनिवार 18 अप्रैल को देखो क्या लिखती है कि आज सुबह जैसे ही मेरी आंखें खुली, मुझे याद आया कि मैंने हिंदी का गृह का होमवर्क नहीं बनाया है। मैंने सोचा कल तो मुझे डांट नहीं पड़ी थी, पर आज बहुत ज़रूर पड़ेगी। मैंने सोचा कि आज मैं विद्यालय नहीं जाती हूँ। मैंने पेट दर्द का झूठा नाटक किया। देखो कैसे कॉपी में लिख रही, डायरी लिख रही है। मम्मी पापा दोनों छुट्टी लेकर मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुक गए कि पेट दर्द दे रहा है। मम्मी पापा भी नहीं गए कहीं। उन्हें मेरी वजह से अपनी ज़रूरी काम छोड़ना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। घबराए हुए मम्मी पापा मेरे पास आए। मैंने रोते रोते उन्हें सारा सच बता दिया। मैं हैरान थी कि मेरे झूठ बोलने पर दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए पापा ने कहा, बिटिया मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। सच बोलने से देखो क्या होता है, तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस है, यह अच्छी बात है। वो सारा बात मम्मी पापा को बता दी कि मम्मी झूठ बोले थे। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मम्मी ने कहा अब छुट्टी हो ही गई है तो हिंदी का होमवर्क पूरा कर लो ताकि हम लोग घूमने जा सकें। मैंने अपना होमवर्क पूरा किया और फिर हम घूमने चले गए। स्कूल छुट्टी था, मम्मी पापा का भी छुट्टी था। हमने खूब मस्ती की और शाम को मेरी सहेली रीमा की मम्मी से मेरी माँ की किसी बात पर बहस हो गई। ये डायरी में वो लिखी। अब देखो रविवार हो गया, 19 अप्रैल को क्या होता है। 19 अप्रैल को क्या लिख रही है डायरी में कि आज छुट्टी थी, अगर सब ठीक होता तो हर इतवार की तरह आज भी मैं और रीमा खूब मस्ती करते। मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने मम्मी की तरफ से क्षमा याचना कार्ड बनाया और मम्मी की नज़र बचाकर रीमा की मम्मी को दे आई। ऐसा लग रहा था कि कार्ड पढ़कर वे खुश हो गई। उन्होंने भी जल्दी से माँ के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर मुझे दिया और माँ को देने के लिए कहा। अभी मैंने वह कार्ड अपने पास ही रखा है। मैं कल सुबह स्कूल जाते समय उन्हें वह कार्ड दे दूंगी ताकि जल्दी में मम्मी मुझसे और कुछ ना पूछ सके। तो ये 3 दिन का वो अपना डायरी लिखी है। देखो ऐसे ही लिखा जाता है डायरी। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरी लिखना सीख गए होंगे सभी इन तीनों प्रसंग से। सोच कर बताओ कि वृत्तिका के स्कूल से वापस आने पर उनकी माँ ने क्या किया होगा। वो डायरी देख क्या पूछी, क्षमा याचना कार्ड कौन दिया। वृत्तिका की कॉपी कहाँ थी, घर पर। वृत्तिका ने 6 बजे उठकर क्या किया, पेट दर्द की नाटक किया। वृत्तिका ने पेट दर्द का नाटक क्यों किया, क्योंकि उसका होमवर्क नहीं था। वृत्तिका ने अपने माता पिता से क्या वादा किया है, क्या झूठ नहीं बोलेंगे। वो मम्मी पापा को अपना सब सच बता दी। क्या तुम लोग भी अपने मम्मी पापा को सब सच बता सकते हो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब ये सब संकल्प करें। यह इतवार हर इतवार से अलग कैसे था, क्योंकि कुछ बात में झगड़ा हो गया था। झगड़ा हो गया तो रीमा के बिना ही उसको अपना पूरा इतवार बिताना पड़ा था। मम्मी से झगड़ा हो गया तो उसकी मम्मी रीमा को आने नहीं दी होगी। ठीक है, तो ये कहानी से आपको क्या सीख मिला कमेंट करके बताइएगा। और आज के मुरली का 2 शब्द याद रख लीजिए और होमवर्क, गति सदगति दाता आत्मा हूँ
और पुरानी दुनिया को बाबा ने नई दुनिया बनाना है। तो पुरानी दुनिया नई दुनिया ये 2 शब्द हैं और बहुत सारे 2-2 शब्द हैं जिसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा। और ये लोग भी होमवर्क बनाएगी ना, सच बोल रही है ना। और डायरी लिखने का भी आदत डालो, डायरी लिखना भी सीखो। कोई डेली लिखना है तो डेली लिखो, नहीं तो कोई इम्पोर्टेंट दिन है उसमें डायरी लिख सकती है कि आज मेरा बर्थडे था, ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे। ओम शांति। सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई एडवांस में। और नए साल में आप क्या चेंज लाना चाहते हैं अपने अंदर, सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जरूर जाएं। नए साल में बाबा के सामने संकल्प लें कि नए साल में हम अब कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, बाबा के श्रीमत का पालन पूरा करें।